इंडियन ऑर्थोपेडिक्स एसोसिएशन के आह्वान पर रेवाड़ी ऑर्थोपेडिक्स एसोसिएशन की ओर से सर्कुलर रोड स्थित मेडलेक्स डॉक्टर आर.बी. यादव अस्पताल परिसर में बोन एवं जॉइंट दिवस मनाया गया। ओल्ड इज गोल्ड 360 डिग्री केयर फॉर दी एल्डरली थीम पर आयोजित कार्यक्रम में विभिन्न हड्डी एवं जोड़ रोग विशेषज्ञ चिकित्सकों ने वरिष्ठ नागरिकों को स्वस्थ रहने के विभिन्न टिप्स दिए। इस मौके पर अस्पताल की ओर से वरिष्ठ नागरिकों के लिए निःशुल्क हड्डी रोग जांच शिविर भी लगाया गया, जिसमें जोड़ों की सफल सर्जरी कराने वाले 65 मरीजों ने लाभ उठाया। कार्यक्रम में अनेकों वरिष्ठ हड्डी रोग विशेषज्ञों सहित समाज सेवी रमेश सचदेवा भी मौजूद रहे। डॉक्टर सुमन यादव ने सभी का आभार जताया। कार्यक्रम उपरांत अनेकों हड्डी व जोड़ रोग विशेषज्ञों ने हड्डियों को मजबूती बनाने तथा जोड़ों की समस्या पैदा ही नहीं हो, इस पर विशेष जानकारी भी साझा की। अगर आपके घर परिवार में भी कोई हड्डी व जोड़ रोग से पीड़ित है तो इस खबर को अंत तक अवश्य देखें। यदि आप चाहते हैं कि आप जोड़ों के रोगों से दूर रहें तो विशेषज्ञ चिकित्सकों का अनुभव अवश्य सुने तथा इस वीडियो को अपने परिचित को भी शेयर करें ताकि उन्हें भी लाभ मिल सके। आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब व शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। आज स्पेसिफिक हमने इन सब के हेल्थ चेकअप के सारे ऑपरेटिव पेशेंट हैं, इनके हेल्थ चेकअप भी किया। ये ऑर्थोपेडिक्स डे साल में एक हफ्ते के लिए मनाया जाता है और इसमें एक जागृति है, लोगों को अवेयर करने का प्रोग्राम है बेसिकली तो। और उनको ये बताया जाता है कि भाई बुजुर्गवार, आज इस बार की थीम ये है बुजुर्गों के लिए। अलग अलग हर बार थीम अलग अलग होती है, तो बुजुर्गों की थीम है तो उनको ये बताया जाए कि आप भी उतने ही आसानी से ट्रीटमेंट भी ले सकते हैं, आगे की लाइफ जी सकते हैं। और जैसे जो भी ट्रीटमेंट मोडेलिटीज़ है उनको आप समझें, अवेल करें और अच्छी ज़िंदगी जिए खुशहाल। ये हमारा मेन एम। बड़ी महत्वपूर्ण बातें बता रहे थे आप एक्सरसाइजेस को लेकर, ताकि ट्रीटमेंट की जरूरत ना पड़े। क्या देखिए, आज हमारे ऑर्थोपेडिक एसोसिएशन का बोन एंड जॉइंट डे है, तो ये सप्ताह हम मनाते हैं अवेयरनेस प्रोग्राम के तौर पे। और इस बार का हमारी एसोसिएशन का थीम है ओल्ड इज गोल्ड। तो ओल्ड इज गोल्ड में हमें अपने बुजुर्गों की जो प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट के बारे में बातें करनी है। तो हमें सबसे पहले तो ये है कि अगर प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, अगर किसी चीज़ को प्रिवेंट किया जाए तो सबसे ज़्यादा फायदे की चीज़ है। ना तो अस्पताल जाना पड़ेगा, ना हॉस्पिटल का टाइम खराब। देखो, हॉस्पिटल चलते रहेंगे, लेकिन अगर कोई बुजुर्ग किसी तकलीफ से छोटी सी बातें बताने से बच सकता है तो हमारा स्ट्रेस इस पे है कि उनको किसी तरीके से अवेयरनेस किया जाए। छोटी छोटी चीज़ें हैं, बाथरूम में बार लगवा लो, बाथरूम में एंटीस की टाइल लगवा लो, फिसलोगे नहीं। फिसल गए तो ओल्ड एज में हड्डियाँ कमजोर नहीं, टूटेंगी तो हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, पूरा घर पर परेशान हो जाता है। दूसरा, बुजुर्गों को भी अपना इंडिपेंडेंट लाइफ जीने का हक है, उनको भी ढंग से जीने का हक है। लेकिन अगर हमारी सोसाइटी में है, अगर आदमी कोई फ्रैक्चर हो गया, डिसेबल हो गया, तो मुझे लगता नहीं कि उसकी प्रॉपर केयर होती है, और या वो अपने आप को घुटा हुआ महसूस नहीं करता। आम आदमी अपने घर में शायद कोई बात बताता हो, लेकिन हमें जब उनसे इंटरेक्शन होती है तो हमें अपने दिल की बात बताते हैं और वो कई बार घुटन महसूस कर रहे होते हैं। तो हमारा मकसद ये है कि अगर हम उनको कुछ इनकी बीमारियों से बचाव किया जा सके और हमारी कुछ बातें बताने से। दूसरा ये है कि अगर हम अर्ली डायग्नोसिस करके उनको इस बात तक पहुंचा सके कि भाई नहीं, आप ये प्रिवेंशन कर लो तो आपका बचाव हो जाएगा। और तीसरा ये है, अगर फ्रैक्चर हो गया तो फिर तो ट्रीटमेंट है ही। तो ट्रीटमेंट के लिए हमें बताना है कि आप घबराइए मत, हर तरह का ट्रीटमेंट पॉसिबल है। 80 साल की उम्र में भी मरीज ऑपरेट हो गए, इंडिपेंडेंटली चल सकते हैं, घुटने बदल के, कूल्हे बदल के, किस भी बदल के आदमी दोबारा अपनी इंडिपेंडेंट
और एक डिग्निटी वाली लाइफ लीड कर सकता है। तो हमारा मकसद यही है कि उनको ये बताया जाए कि वो कैसे कैसे उनको जो है ना जीवन में प्रिवेंशन कैसे करनी है, न्यूट्रिशन कैसे लेना है, एक्शन कैसे, मूवमेंट कैसे करना है, जिससे कि मूवमेंट करते रहेंगे बोन्स की स्ट्रेंथ जल्दी बनी रहेगी, उनके अंदर कमजोरी नहीं आएगी, तो जब उनको बढ़िया रहेगा, अच्छा रहेगा उनको। डॉक्टर साहब महत्वपूर्ण बात हम सुन रहे थे बोन्स की डेंसिटी को लेकर, आप बोल रहे थे ये विटामिन, मिनरल्स और कैल्शियम जी, दूध को लेकर एक बड़ी असमंजस की स्थिति रहती। बहुत सारे लोग जो आजकल चलते सोशल मीडिया पे दूध से बनी चीजें नहीं खानी चाहिए, कैल्शियम कहाँ से मिला? देखिए दूध एक रिच सोर्स ऑफ कैल्शियम और प्रोटीन्स है, और हमें शुरुआत से, मैं दूध के फेवर में हूँ। कुछ लोग दूध के खिलाफ बोलते हैं, लेकिन मैं नहीं बोलता। मैं अपने मरीजों को भी हमेशा दूध पीने की सलाह देता हूँ, और ये कहता हूँ कि दूध एक अच्छी डाइट है, जो कि ऑलमोस्ट एक कंप्लीट मील है। छोटा बच्चा सिर्फ दूध के सहारे बड़ा हो जाता है, और दूध एक कंप्लीट मील है, दूध लेना चाहिए। मैं चाहता हूँ कि अगर मिल सकता है तो हर एक आदमी को दिन में दूध जरूर लेना चाहिए। देखिए, हाँ, ऐसा है कि जैसे जैसे समय बीतता है, उम्र तो सबकी बढ़ती है, तो उम्र जैसे जैसे बढ़ती है तो शरीर में परिवर्तन आते हैं जो कि इनएविटेबल होते हैं, उन्हें हम रोक नहीं सकते। पर हाँ, ये है कि हम थोड़ी बहुत कोशिश करें तो वो काफी कम हो सकते हैं। मेनली जो हड्डियां हमारे शरीर का स्तंभ है, तो अगर हमारी हड्डियां मजबूत हैं, हम ठीक से खड़े हो सकते हैं। ये सारी मांसपेशियां ये हड्डियों के दम पे ही काम करती हैं। अगर हम अपनी हड्डियों का ध्यान रखेंगे तो हम एक अच्छी लाइफ, इंडिपेंडेंट लाइफ, हमें किसी के ऊपर डिपेंडेंट होने की जरूरत नहीं है। पर यह है कि उसके लिए हम अच्छा खाएं। अच्छा खाने से मतलब है, चाहूँगा इंडियन ऑर्थोपेडिक एसोसिएशन है, जो कि पूरे भारतवर्ष में ऑर्थोपेडिक सर्जन जितने भी हैं वो सभी उसमें सम्मिलित हैं। और इसमें हमारी एक मुहिम चलती है साल में 7 दिन के लिए, जिसमें बोन और जॉइंट वीक होता है। वो 3 अगस्त से चलकर 10 अगस्त तक चलता है। तो उसमें आज हमारा डे भी है बोन एंड जॉइंट डे 4 अगस्त को। तो इंडियन ऑर्थोपेडिक एसोसिएशन की तरफ से, और वहाँ जो इंडियन ऑर्थोपेडिक एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं उनकी तरफ से थीम आई है ओल्ड इज गोल्ड 360 केयर, एंश्योरिंग मोबिलिटी, लॉन्गेविटी एंड एंड्यूरेबिलिटी। तो ये हमारी थीम है जो कि पूरे भारतवर्ष में मनाई जा रही है। इसी के निमित्त हमारे यहाँ रेवाड़ी में रेवाड़ी ऑर्थोपेडिक एसोसिएशन भी बनी हुई है, उसमें भी ये एक्टिविटी आज यहाँ मेडलिक्स डॉक्टर आर.बी. यादव हॉस्पिटल में आयोजित की गई, जिसमें जो 60+ जो लोग हैं जिनको हमने यहाँ ट्रीटमेंट किया था, जिनके जोड़ बदले थे, टोटल नी रिप्लेसमेंट या टोटल हिप रिप्लेसमेंट या फिर बाईपोलर हेमिआर्थ्रोप्लास्टी, या लोग अपनी हिंदी में कह सकते हैं कुल्ले की हड्डी जो है टूट जाती है, तो उसके लिए उनको हमने बुलाया था और उनको हमने एक्सरसाइज वगैरह बताई हैं उनकी केयर के लिए। और एक हमारी इंडियन ऑर्थोपेडिक एसोसिएशन की तरफ से एक आह्वान हुआ है कि एल्डरली पेशेंट के लिए एक स्पेशल केयर के लिए क्लिनिक बने। तो वो हमारी ऑर्थोपेडिक रेवाड़ी की तरफ से हमने अपने यहाँ आर.बी. यादव हॉस्पिटल में हमने ये सोचा है और इसको प्लान कर रहे हैं कि एवरी फ्राइडे 2 बजे से 5 बजे तक एल्डरली पेशेंट क्लिनिक चलेगा, जिसमें उन पेशेंट्स को कभी नंबर का इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है। वो आते ही उनको सबसे पहले टॉप प्रायोरिटी पे देखा जाएगा। डॉक्टर साहब प्रोटीन की बात करें, अभी डॉक्टर साहब बता रहे थे कि दूध एक अच्छा प्रोटीन है, और कुछ लोगों में धारणा है कि नॉन वेज ज़्यादा प्रोटीन देता है या वेज देता है, तो उसको थोड़ा सा क्लैरिफाई करें। देखिए, इसमें ये समय समय पे नई नई खोज होती रहती हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। वैसे तो देखिए, जब जन्म होता है तो शुरुआत में बच्चा जो है दूध पे ही जीता है, जैसा कि सर ने बताया कि नियर कंप्लीट फूड होता है दूध। लेकिन फिर भी कुछ लोगों का ये है कि ये एनिमल प्रोडक्ट है और हमें नहीं लेना, तो हमें कैल्शियम के लिए, प्रोटीन के लिए दूसरे ऑल्टरनेट बहुत सारे हैं, जैसे सोयाबीन है, दालें हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स हैं जिनसे अच्छा न्यूट्रिशन मिलता है, और हमारे जो है फ्रूट्स हैं जो कि कंप्लीट हमें न्यूट्रिशन देते हैं। तो देर आर सो मैनी थिंग्स जिनके ऊपर हम, जो लोग दूध नहीं पीना चाहते, वो भी कैल्शियम की पूर्ति उनके दूसरे जो ऑल्टरनेटिव रिसोर्सेज हैं उनसे हो सकती है। मैं डॉक्टर सिद्धार्थ यादव शकुंतलम हॉस्पिटल में कार्यरत हूँ। मैं रेवाड़ी ऑर्थोपेडिक एसोसिएशन का सेक्रेटरी हूँ। बताइए। जो हड्डी डे है उसको लेकर क्या तो थोड़ी सी टिप्स भी बता दीजिए, बुजुर्ग कैसे अपनी हड्डियों को जो आज का जो टिप है
जो बुजुर्गों के लिए स्पेसिफिकली है, इस बार इंडियन ऑर्थोपेडिक एसोसिएशन ने इनिशिएटिव लिया है। उसका मेन मकसद ये है कि बुजुर्गों की हड्डी स्ट्रॉन्ग अच्छे गए हैं। तो इसके लिए मेन तो ये आपको बाकी सीनियर सर्जन ने सब कुछ बता ही दिया है। ऐड ऑन करने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं है। मेन चीज़ है खान पान अच्छा रखें। करते हैं बस मेरी तरफ से यही है, बाकी इसमें और एक्सरसाइज किस तरह की रख सकते हैं? चलना फिरना अवस्था होती है, चलना फिरना नियम से रखें। बहुत मेजर कहीं कुछ करने की जरूरत नहीं। आप चलते फिरते जाएंगे तो भी आपकी हड्डियां मजबूत रहें। साथ में खाना जिसमें कैल्शियम की मात्रा अच्छी हो, दूध दही हो गया। हम तो हरियाणा के हैं। दूध घुटनों की प्रॉब्लम क्या है? घुटनों की जो प्रॉब्लम है, जो हमें कहते हैं कि घुटना घिस गया है, ग्रीस खत्म हो गई है, उसके लिए पहले तो लोग में काफ़ी धारणाएं हैं कि इलाज नहीं होता है ना, तो वो चीज़ नहीं है। आजकल बहुत अच्छा होता है, घुटने बदलवाए जा सकते हैं जिसके रिजल्ट बहुत अच्छे हैं, ठीक है ना। तो उससे घबराएं नहीं। आपको अगर डॉक्टर की सलाह मिल रही है कि बदलवाने का सोचें तो उस पर विचार विमर्श जरूर करें। बदलवाना नहीं बदलवाना वो बात की बात है ना। उससे बेटर रहेगा कि आप एक्सरसाइज करते रहें, अपनी मांसपेशियों को मजबूत रखें ताकि आपके जोड़ पे प्रेशर कम पड़े, है ना।